अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेके तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। और जो बात है कि वहाँ का आम आदमी बहुत परेशान है। सबसे बेसिक चीज़ जो वहाँ पे एजुकेशन, एक तो एजुकेशन के नाम पे पूरा सिस्टम ख़राब है वहाँ पे। दूसरी बात रोज़गार नहीं है। इन सब मुद्दों को अगर वहाँ के लोग, वहाँ के जो नेता उठाएं तो हमारा कुछ हो सकता है बिहार में। क्या लग रहा है अब बिहार के अंदर जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है जो बिहार की व्यवस्था को सुधार सके? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अगर बीजेपी वहाँ आई तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सारी की सारी जो आप बता सकते हो कि ये जो इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पे। इंडस्ट्री को आने चाहिए वहाँ पे। ये अगर वहाँ पे अभी नीतीश का सरकार चल रहा था, नीतीश भी वहाँ पे गठबंधन के से सरकार चला रही है, ठीक है। अगर बीजेपी वहाँ आती है और खुल के अपना सपोर्ट देती है तो ज़रूर भविष्य में हम लोगों का इंडस्ट्री वगैरह सब चीज़ वहाँ पे सही होगा। तो अगर बीजेपी आ जाती है तो क्या लगता है उसका चेहरा कौन होने वाला है बिहार के अंदर? देखिए, उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छे नेता वगैरह सब है जो सपोर्ट कर सकते हैं बिहार को। तो जो युवा नेता हैं जैसे कि चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी, कन्हैया और नहीं, वो सब तो बेकार है। सब बेकार है। हम मुझे तेजस्वी? नहीं, उनको भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। तेजस्वी तो काफी सक्रिय लग रहे हैं आपकी बार बिहार चुनाव में। सक्रिय होने से क्या होता है, आप कुछ करोगे तभी तो। अभी नीतीश ने पिछले जब से नीतीश है तब तो कुछ ना कुछ काम किया उन्होंने। बट अभी भी वो गठबंधन के पास जो चले गए तो उसके हिसाब से फिर उसका सपोर्टर भी बहुत कम हो गया अब हमारे। तो विपक्ष जो है वो बार बार कह रहा है कि नीतीश जी की अब उम्र हो गई है, अब उन्हें चले जाना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उम्र तो हो गई है, लेकिन बात ये है कि अगर आप जा रहे हो तो अपने स्थान पे कुछ ऐसे बंदे को लाओ जो हमारे लिए, जो युवा के लिए खासकर उसका फ्यूचर देख सके। बिहार के अंदर ये जो जातिवाद चलता है, जनता वहाँ पे ऐसे लोगों को कई बार वोट दे देती है जो उनके जाति का होता है। वो तो अभी भी चल रहा है मैडम, अभी भी चल रहा है मैडम। अगर आप यादव है तो हम जाके लालटेन छाप को वोट देंगे, अगर मैं राजपूत भूमियार है तो किसी और को वोट देंगे, अगर हम ब्राह्मण है तो किसी और को वोट देंगे। वो तो अभी भी चल रहा है। जातिवाद तो ख़त्म ही नहीं हो सकता वहाँ से। और जातिवाद ख़त्म करने का एक ही मेन एजेंडा होना चाहिए कि वहाँ पे मेन युवाओं को जागृत करो, सोशल अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर हट के सोचना पड़ेगा। क्या जातिवाद का जो मुद्दा है वो बिहार में इतना ज़्यादा अहम है कि लोग अपना रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब भूल जाते हैं? बिल्कुल भूल जाते हैं अभी। अब मैं तो यही कहूँगा कि ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है, जो क्योंकि अभी हम 21st सेंचुरी से भी आगे चल रहे हैं। 21st सेंचुरी में इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखना चाहिए। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा युवा लोगों से कि इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। आप उनसे थोड़ा ऊपर होकर सोचिए, तभी आप तरक्की कर सको। मैं भी बिहार से हूँ और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं बिहार से हूँ, और मैं बिहार से पढ़ के अभी मैं IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जातिवाद चलता रहता है बिहार के अंदर, इस पर एक्चुअल देखिए, जो जातिवाद है वो बहुत ही ज़्यादा बिहार को खोखला कर चुका है, ठीक है। बिकॉज़ कि कोई भी जातिवाद से उठना नहीं चाहता और कोई भी अपनी जाति से अलग सोच नहीं रख सकता, ठीक है। क्योंकि जो निचली जाति के हैं उनको और भी दबाया जाता है। अगर एक भी नेता हमारे कोई अदर कास्ट से या मतलब थोड़े बड़े कास्ट से आ गए तो वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि छोटे जात वाले ने उन्हें सपोर्ट भी किया, मगर कल को क्या होगा, वो अगर अपनी राजनीति में आ गए और उनके पास पूरी पावर हुई तो हमेशा चाहेंगे कि उनको दबा के रखा जाए। जैसे कि आपने महतो वाला प्रकरण बहुत बार हमने सुना था कि वहाँ पे महतो को किस तरीके से दबाया गया। वो लोग एक अपना ही माओवादी टाइप्स, मतलब वहाँ पे बहुत कुछ हिंसा हुआ, सब कुछ हुआ। तो इस तरीके से बिहार में ये बिहार कभी ऊपर उठ ही नहीं रहा है। और वहाँ के जो युवाएं जो मतलब शिक्षित हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे शिक्षा तो है मगर रोज़गार नहीं मिलता तो वो बाहर जाते हैं। तो इससे हमारे अपने स्टेट को क्या फ़ायदा हुआ? कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से भी जो शिक्षित है वो बाहर जाते तो वो जातिवाद हटा नहीं सकते और जातिवाद और गहन ही और गहरा ही होता चला जा रहा है। अच्छा, इसी बीच ये जो जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है, क्या वो बिहार चुनाव पर अपना असर छोड़ सकती है? छोड़ तो सकती है, मगर ये बहुत ही अच्छा कहेंगे कि जो जाति जनगणना अभी मतलब गवर्नमेंट लाने वाली है या जो अभी स्टार्टिंग हुआ नहीं है, शायद होने वाली है, तो वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इससे एक हम लोग सबको पता चलेगा कि हमारे जो जातिवाद मतलब कौन से कास्ट के कितने बंदे हैं या क्या है। ऊपर से जो पाकिस्तान का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जो भी है कि इंडिया क्या एक्शन ले रहा है, तो इसमें सारा कुछ मिला जुला के जाति कहीं ना कहीं वो मैटर हम लोग की जो भारत की मतलब जो जनता है या जो है उनकी मानसिकता को कहीं ना कहीं वो चीज़ है
कि भाई ये जातिवाद या जाति, इससे वो ऊपर को अपने को सोच ही नहीं पा जी, रहे। इसी पर मैं सवाल पूछना चाहूँगी। बिहार के अंदर जो कई नेता हैं वो अपने आप को दलित दिखाना चाह रहे हैं, तो क्या उनका ये दिखावा उनको चुनाव में फ़ायदा दे सकता है? फ़ायदा देखिए मैम, दे तो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता, बट देगा। लेकिन मैंने आपको जैसे बोला ना कि वो दलित दिखा के वो वोट तो बटोर लेंगे, पावर में आने के बाद उन्हीं का शोषण करेंगे। क्योंकि अगर आप अभी तक देखो तो कौन सा दलित या कौन सा निचली जाति का बड़ा ऊपर आके कुछ किया है आज तक? नहीं किया, क्योंकि बस वो पावर तक ही है। अगर वो दलित है या कोई अदर कास्ट के हैं, बहुत से हैं जो उठते तो हैं, मगर वो किसी को भी मतलब पूर्णता जो कहते हैं कि एक मतलब उसको फेवर करना, वो नहीं करते, बस वो अपने को भजा रहे हैं पॉलिटिक्स। क्या कोई ऐसी सरकार है जो लगता है कि लोगों के लिए बदलाव ला सकती है? देखिए कोई ऐसा नेता तो मैं अगर कहूँ तो देखिए, नीतीश जब से हमारे बिहार में आए हैं उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस करा। जैसे कि अभी मिस्टर पंकज जी ने भी आपने बात किया, उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री करा कि नीतीश, क्योंकि अभी जैसे कि अगर मतलब एक वर्चुअल इंसान अगर जाए बिहार में, और बिहार का जो पहले आज से 10 या 15 साल का जो परिस्थिति रहा है वो आज बहुत कुछ नीतीश ने चेंज करा, मगर उनकी गवर्नमेंट को भी पूर्णतः सपोर्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको गठबंधन मीन्स ही हो गया कि आप पूर्णतः अपने तरीके से तो काम नहीं कर सकते, हर चीज़ में अड़ंगा लगाया जाएगा। तो नीतीश को भी जो काम उन्होंने करके दिखाया है बिहार में, ऐसा नहीं है नहीं किया, मगर अभी भी हम लोग जो भी युवा हैं वो एक ही चीज़ बोलते हैं, सरकार कोई भी आए, राजनीति एजुकेशन से मत करो, रोज़गार लाओ, कंपनीज लाओ, इंडस्ट्री, जैसे कि आईटी के बच्चे हैं, अब आपके पास तो कुछ है ही नहीं अपॉर्चुनिटी, तो बच्चे पढ़ते तो हैं। एक बिहारी का अगर नाम लेते हो तो आपके माइंड में क्या आता है, यार कोई आईएएस, आईपीएस, आईटी आता है, लेकिन क्या है वहाँ पे रोज़गार ही नहीं है, वो बाहर को चला जाता है। तो आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? अपने गवर्नमेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपने स्टेट वाले को तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस मेन यही है, गवर्नमेंट कोई भी आए मगर प्लीज़ कम से कम वो अपने युवाओं शिक्षा पे मेन फोकस करेगा, तभी बिहार कुछ आगे बढ़ सकता है। शिक्षा महत्वपूर्ण है। मोदी ये जो जातीय जनगणना की शुरुआत कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ है, जनगणना होनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जनगणना नहीं होनी चाहिए, सॉरी, वो भी कह रहे हैं कि होनी चाहिए, बट होनी चाहिए, होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि उनकी वजह से प्रधानमंत्री इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने दबाव बनाया था उन पर। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी सोच धारा है, जैसे सोचते हैं, बट मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत विकास का काम कर रहे हैं। क्या जातीय जनगणना से देश के अंदर पारदर्शिता बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी मैडम, बिल्कुल बनी रहेगी। इधर तो हिंदू मुसलमान सब एक है, सब एक साथ रहते हैं, सिर्फ जो विरोध करते हैं सिर्फ ओनली पाकिस्तान का करते हैं हम लोग, वैसे हम सब एक भाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़। लेकिन देश के अंदर जैसा हम जानते हैं कि जातियों को लेकर कई बार मतभेद आ जाता है, तो अगर जातीय जनगणना की शुरुआत आती है तो क्या चांसेस है कि मतभेद नहीं होगा और लोग एकजुट ही रहेंगे? मैडम ये सब तो चलता ही रहता है, ये सब तो चलता ही रहेगा, लोग अपने अपने सोच देते ही रहेंगे, डिसीजन देते ही रहेंगे, बट जो भी प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी निकाली है या हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है वो बहुत बेटर निकाली है, बहुत सोच के निकालते हैं, बहुत समझ के निकालते हैं। उस चीज़ में हमारे को संपर्क करना ही चाहिए, उस चीज़ को हमें मानना ही चाहिए, एक्सेप्ट करना ही चाहिए हर चीज़ में। जी, आप समर्थन देंगे इसका पूरा? बिल्कुल समर्थन देंगे हम, बिल्कुल समर्थन। क्या इसमें बांटने की कोशिश नहीं की जा रही? मैम ऐसा हमारे को तो कुछ सोचदारा में नहीं लग रहा, अगर अदरवाइज सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं यही कहूँगा इस पर भी। जातीय जनगणना आने से जो नीतियां हैं क्या वो स्पष्ट तरीके से सभी जातियों में बंटवाई जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोगों की राजनीतियों की लोगों की फैलाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ एक ही होगा डिसीजन। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि भारत माता की जय।